8. सुबह की आरती कर पंडित वेदांत सभी भक्तों में और बाहर खड़े जानवरों में प्रसाद बांटते हैं और गंगा के तट के किनारे बैठ जाते हैं। बहती जलधारा की ओर देखते हुए वो कुछ सोचने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या कार्य है जिसके लिए मुझे ये शक्तियां मिली हैं, और वो राज कैसे थे जिनके बारे में ब्रह्म राक्षस बता रहे थे। मेरी बहन की मौत, मेरे गुरुजी की मौत, आखिर किसने मारा इन्हें और क्यों? इसी सोच में डूबे वो अतीत के काफी पन्ने पलटते हैं, जिससे उन्हें बीते कई दिन याद आने लगते हैं। बचपन से उन्हें ऐसी ताकतें दिखाई देती थी जो किसी और को नहीं दिखती थी। बचपन में वो जंगल में नहीं जाते थे क्योंकि वहां उन्हें तरह तरह की डरावनी आत्माएं दिखती थी। उनमें से कई आत्माएं जब भी गांव में आ जाती तो वेदांत सबको इस बारे में बताते, पर कोई भी उनकी बात को न मानता और सब उन्हें पागल समझते। वेदांत हमेशा डरे डरे रहते थे। रात को हुई हल्की सी आहट भी उन्हें डरा देती थी और वो चीखने लगते थे। गांव वाले तक तो फिर भी ठीक था, पर जब उनके माँ बाप इन सब चीजों से परेशान होकर उन्हें पागल बोलने लगे तो उन्हें ज्यादा दुख हुआ। गांव में एक पंडित जी रहते थे जो हमेशा उन्हें हनुमान जी का ध्यान करने को कहते थे, जिसके बाद जब भी उन्हें डर लगता या कोई आत्मा दिखाई देती तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करते। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वेदांत उस समय बस 12 साल के थे। वेदांत का पूरा परिवार एक साथ सोया करता था। ऐसे ही एक रात वो सारे साथ में सो रहे थे जब वेदांत को जंगल से एक बेहद ही डरावनी आवाज सुनाई दी। भारी कदम गांव की ओर बढ़ने लगे। वो सबको उठाने लगे, पर सबने उन्हें डांटकर सुलवा दिया। अगले दिन जब सबकी नींद खुली तो उन्हें बाहर से बहुत से लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके पड़ोसी लक्ष्मण नेगी की रहस्यमय तरह से मौत हो गई थी। अभी कल तक वो पूरी तरह से ठीक थे, पर अचानक से हुई उनकी मौत एक चिंता का कारण थी। सारे लोग हैरान थे। वेदांत को लग रहा था कि कल रात को जो उन्हें ये आवाजें सुनाई दे रही थी, कहीं ना कहीं इसमें उन आवाजों का हाथ है। वेदांत अपने परिवार के साथ उनके घर में गए तो जो नजारा वेदांत ने देखा उसे देख वो जोर जोर से चीखने लगे। महज 12 साल की उम्र में एक ऐसी दहशत उनके अंदर भर गई जो उनकी रूह को कपाने लगी। लक्ष्मण नेगी की पत्नी सुष्मिता नेगी के ठीक पीछे एक 7 फुट लंबा कोई दानव जैसा खड़ा था, जिसका शरीर आधा बकरे का था और आधा इंसान का। उसके पैर बकरे के थे और ऊपर का शरीर इंसान का। चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और आंखें पूरी लाल। सर पे बकरे के जैसे बड़े बड़े सींग थे और वो बस वेदांत की ओर देख रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो ये जान गया था कि वेदांत उसे देख रहा है, और वेदांत के अंदर कुछ न कुछ ऐसा था जो उस दानव को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वेदांत बस चिल्लाए जा रहा था। उसके घर वाले उसे घर लेकर गए। वो सबको बताने लगा कि वहां पर उसने किसी दानव को देखा है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और सब उसे पागल कहते हैं। खैर, अगले ही हफ्ते लक्ष्मण नेगी की पत्नी सुष्मिता नेगी की मौत हो जाती है, और उनकी मौत होने से पहले भी वेदांत ने जंगल से आते कदम और वो चीख सुनी थी। वो जो भी था वेदांत के गांव के पीछे वाले जंगल से आ रहा था। गांव वालों में दहशत भरती जा रही थी। अगले हफ्ते वेदांत को वो आवाज फिर से सुनाई दी।
पर वो कदम अब उसके घर की ओर आ रहे थे। वेदांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। घर का दरवाजा धीरे से खुला। वेदांत ने अपनी आंखें खोली तो वो दानव उसके ठीक सामने खड़ा था। वेदांत ने आंखें बंद कर हनुमान जी का पाठ शुरू किया। अभी उसने आधा पाठ ही किया था कि वो शैतान बोला, बच्चे, कोई फायदा नहीं। तुझे शायद पता नहीं है, मुझे कैद करने के लिए हजारों मंत्र लगे थे और उसके बाद भी मैं आजाद हो गया। मैं जानता हूं तू मुझे देख सकता है और मैं ये भी अनुभव कर पा रहा हूं कि तुझ में और तेरे परिवार में एक अलग सी ऊर्जा है। एक बार मैं इस ऊर्जा को खा लूंगा ना, तो काफी लंबे अरसे तक मुझे भूख नहीं लगेगी। मुझे हर हफ्ते आकर यहां किसी को मारकर खाना नहीं पड़ेगा और सबसे ज्यादा ऊर्जा तेरे अंदर है। और अगर तुझे खा लिया ना, तो मुझे लगता है कि 100-200 साल तो आराम से मेरे निकल जाएंगे। इतना बोल वो वेदांत की ओर लपका कि एक ढाल वेदांत के सामने आ गई। लगता है मेरी ताकतें अभी तक पूरे रूप से आई नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द आ जाएगी। तुझे मैं तब बताऊंगा। इतना बोल वो दानव बाहर चला गया और अगले दिन गांव में किसी और की मौत हो गई। वेदांत बार बार ये सबको बता रहा था कि यहां पर कोई दानव आता है, पर उसकी बात को कोई भी नहीं मान रहा था। और मानता भी कैसे, वो बस एक महज 12 साल का लड़का था। खैर, दिन फिर बीते। ऐसे ही एक दिन वेदांत की छोटी बहन खेलते खेलते जंगल में चली गई। सभी लोग उसे ढूंढ कर लेकर आए, पर जब वो आई तो अकेली नहीं आई। उसके पीछे पीछे वही दानव आया जिसे बस वेदांत देख पा रहा था। तेरी बहन में भी काफी ऊर्जा है। इसे भी अगर मैं खा लूंगा तो लंबे अरसे तक मुझे भूख नहीं लगेगी और अब मैं इसे खाऊंगा और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। इतना बोल वो हंसने लगा। वेदांत भागकर अपनी बहन के पास गया और उसे दूर लेकर जाने लगा, पर वो बार बार उसके पीछे आ रहा था, जिससे वेदांत भागने की कोशिश कर रहा था। सब लोग वेदांत को पागल कह रहे थे। ऐसे ही 1-2 दिन तक ये सब चलता रहा। वेदांत से जितना हो पा रहा था वो अपनी बहन को बचा रहा था। एक दिन जब उसके मम्मी पापा काम से खेतों की ओर गए हुए थे, तो वो और उसकी बहन ही घर में अकेले थे। उस दानव को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वेदांत बार बार अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर जब दानव की भूख हद से ज्यादा ऊपर हो गई तो उसने वेदांत की नजरों के सामने ही उसकी बहन को बेरहमी से मार दिया। उसकी बहन के अंदर से एक सफेद रंग का गोला बाहर निकला, जिसे वो दानव अपने साथ लेकर चला गया। वेदांत रोता है और सबको बुलाता है, पर उसकी बात को कोई भी नहीं मानता और उन्हें लगता है कि वेदांत ने ही अपनी बहन को मार दिया है, तो वो उसे गांव से भगा देते हैं। जिसके बाद वेदांत गांव से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड को ही छोड़ देते हैं और बनारस चले जाते हैं। आंखों से गिरते आंसू गंगा जी की गोद में जा रहे थे। वेदांत, जो अब पंडित वेदांत बन चुके थे, वो अपने इस अतीत के दर्द को भुला नहीं पा रहे थे। उन्हें आज तक ये पता नहीं चला था कि वो दानव कौन है और कहां से आया है, पर वो उससे बदला लेना चाहते थे, बदला हर चीज का। और अब उन्हें कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि उनके गुरुजी को भी उस दानव ने मारा है, जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था,
पर कहीं ना कहीं उनका मन ये कह रहा था, उन्हें अपने माँ बाप की और अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। अपने गांव की वो गलियां, वो खेत खलियान और वहां की मिट्टी, उनसे अब रहा नहीं जा रहा था। तो वो फैसला करते हैं कि वो अपने गांव में एक बार जरूर जाएंगे। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उस दानव का सामना कर सके। बस फिर क्या था, अपना सामान उठाकर वो सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने बिल्कुल एक सिंपल सा वेश ले लिया। भीमताल निकलने से पहले उन्होंने सोचा कि खाना खा लेता हूं, तो बस स्टेशन के पास वाले ढाबे पर वो बैठकर खाना ऑर्डर करते हैं। इसी बीच उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। फटे कपड़े, माथे से रिश्ता हल्का हल्का खून और शरीर पर जगह जगह चोटें। वो लगातार एक आदमी की ओर देख रहा था जो खाना खा रहा था, पर वो आदमी उसे नजरअंदाज कर रहा था और बस अपना खाना खा रहा था। वेदांत ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। वो बच्चा सीधा वेदांत के पास आया। वेदांत ने उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। तुम कब से हो यहां पर? उन्होंने सवाल किया। वो बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी उंगली से 5 का इशारा किया। 5 महीने से? उस बच्चे ने ना में सिर हिलाया। 5 साल से? वेदांत हैरान होते हुए पूछते हैं, जिस पर वो बच्चा हाँ में सिर हिलाता है। किसने मारा तुम्हें इतना? बच्चे ने उस ढाबे के मालिक की ओर इशारा किया। वेदांत को उस मालिक पर बहुत गुस्सा आया। अच्छा ये बता, क्या लेगा? दाल चावल, छोले पूड़ी, छोले भटूरे या फिर मुक्ति? मुक्ति सुन वो बच्चा सिसक सिसक कर रोने लगा। वो एक बच्चे की आत्मा थी। शायद इस बच्चे को 5 साल पहले इस ढाबे के मालिक ने काम पर रखा था और किसी वजह से इसे मारा, और इतना ज़्यादा मारा कि बेचारा बच्चा मर गया और उसकी आत्मा यही ढाबे में भटकने लगी। अभी तो मुझे भीमताल जाना है और इसे मुक्त कराने के लिए मुझे वापस बनारस जाना पड़ेगा। क्या करूं? क्या इसे यहीं रुकने को कहूं या अपने साथ ले जाऊं? वेदांत उसकी ओर देखते हुए सोचते हैं, जिस पर वो बच्चा सीधा वेदांत का हाथ पकड़ लेता है। शायद वो समझ गया था कि वो क्या सोच रहे हैं। वेदांत को उस पर काफी तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो बस से भीमताल पहुंचे। भीमताल में उतरने के बाद उन्होंने वहां से अपने गांव तक जाने के लिए एक रिक्शा करने का सोचा, पर जिस भी रिक्शे वाले के पास वो जाते और अपने गांव का नाम बताते तो वो रिक्शा वाला बनाकर वहां से चला जाता। सबके चेहरे पर एक डर वेदांत साफ साफ देख पा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से एक रिक्शे वाले को उन्होंने मनाया, जो उनके गांव तक जाने के लिए राजी हो गया। रिक्शा की मदद से वेदांत अपने गांव पहुंचे। जैसे उनके कदम जमीन को छुए, वो पुरानी यादें ताजा हो गई। मिट्टी की सौंधी खुशबू, चलती सरद हवा, ज्यादा कुछ बदला नहीं था सिवाय वहां की सराउंडिंग को छोड़कर। ज्यादातर घर खाली हो चुके थे। बस 3-4 फैमिली ही थी जो वहां पर रह रही थी। एक अजीब सी मनहूसियत उस गांव के चारों तरफ फैली हुई थी। वेदांत का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक डर उनके सीने में जन्म ले रहा था। टूटती सांसों के साथ वो सीधा अपने घर की ओर भागे। दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था, जिससे उन्हें चैन की सांस आई। वो अपने घर के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी भड़ास उनके चेहरे पर पड़ी।